हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यस क्लासेस में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संसद के बारे में। आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन कि आप सभी लोग पूरा वीडियो जरूर देखा करें। चलिए आज की क्लास को बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। कुछ स्वास्थ्य कारणों से आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ है, तो उम्मीद है आप सभी लोग हमारी वीडियो तब भी पूरा देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से कौन सा संसद के संगठन से संबंधित है? बताइएगा। भाग 4, भाग 5, भाग 9 या भाग 11? तो भारतीय संसद से संबंधित भाग जो है वो भारतीय संसद का उल्लेख भाग 5 में किया गया है भारतीय संविधान में। संसद का हिस्सा कौन कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। तो संसद जो है वो उसकी महत्वपूर्ण अंग राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा है। संसद राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा के मिलने से बनती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा हमारी संसद के सत्र हैं? हमारी संसद के सत्र कौन कौन से हैं? मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, बजट सत्र या ये तीनों? तो ये तीनों जो हैं वो हमारे संसद के सत्र हैं। भारत के ऊपरी सदन को क्या कहा जाता है? राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या लोकसभा। तो ऊपरी सदन हमारी जो है वो राज्यसभा है तथा राज्यों में जो है ऊपरी सदन वो भी विधान परिषद ही है, दोनों में सेम है। तो भारत के बारे में अगर बोला जाएगा तो राज्यसभा, अगर राज्यों के बारे में प्रश्न होता तो हमारा सही आंसर होता विधान परिषद। राज्यसभा भारतीय संसद का ऊपरी सदन के रूप में जाना जाता है। यह भारत के अनुच्छेद 80 में वर्णित है। इसमें राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 है, जिनमें से 12 जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं तथा 238 वो राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं। इसके जो पदेन अध्यक्ष हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। लोकसभा जो है वो संसद का निचला सदन है। भारत के संविधान द्वारा आवंटित सदन की अधिकतम जो सदस्यता है वो 550 है। अब पहले 552 थी, जिनमें से 2 एंग्लो इंडियन को अब हटा दिया गया है। कहीं भी लिखा हुआ आता है तो आप लोग ध्यान रखिएगा। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तो ये संख्या 500 थी। वर्तमान में सदन में जो है वो 543 सीटें हैं। कुल सदस्य जो हैं वो 543 हैं तथा अधिकतम सदस्य संख्या वो 550 है। धन विधेयक के बारे में जानते हैं। ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। अक्सर पूछा जाता है धन विधेयक कहाँ पे लाया जाता है, तो केवल लोकसभा में लाया जाता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा में भेजे जाते हैं। राज्यसभा द्वारा सुझाए गए संशोधन या तो लोकसभा द्वारा स्वीकार किया जाता है या अस्वीकार कर दिया जाता है। लोकसभा में धन विधेयक पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति का आश्वासन महत्वपूर्ण है। मतलब धन विधेयक ही ऐसा विधेयक है जिसमें पेश करने से पूर्व ही राष्ट्रपति की सहमति ले ली जाती है। उसमें क्या लिखा है? राष्ट्रपति से कोई मतलब नहीं, वो पास ही समझा जाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 सदस्य किए जाते हैं। अगर लोकसभा में प्रश्न पूछा जाए राष्ट्रपति द्वारा कितने एंग्लो इंडियन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं तो 0, पहले 2 था। राज्यसभा की अधिकतम अनुमेय शक्ति कितनी है राज्यसभा की? तो टोटल स्ट्रेंथ मतलब कितनी है? तो 250 है। राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु? तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु जो है वो हमारी 30 वर्ष है। 25 वर्ष जो है वो लोकसभा की है। मतदान की आयु जो है वो 18 वर्ष है तथा 35 वर्ष जो है वो राष्ट्रपति की आयु है। चलिए अगला है हमारा राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष। हमने बताया आपको कि वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा को विकृत कौन कर सकता है? सभापति, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है, क्योंकि राज्यसभा कभी विकृत नहीं होती है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिनमें से जो 1/3 सदस्य हैं वो हर 6 साल बाद बदले जाते हैं। ठीक है, तो सदस्य कभी एक साथ यहाँ पे चुनाव नहीं होता है। ठीक है, सॉरी 2/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष पर वो सेवानिवृत्त होते हैं। वर्तमान में कुल स्ट्रेंथ आपको हमने बता ही दिया कि कुल स्ट्रेंथ 250 है तथा कुल सदस्य जो हैं वो 245 हैं। लोकसभा की सामर्थ्य का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 81 जो है लोकसभा के सामर्थ्य से है या लोकसभा के गठन से भी कहते हैं इसको।
अगला है हमारा राज्यसभा जो है वो अनुच्छेद 81 में है, लोकसभा जो है वो अनुच्छेद 81 में है, राज्यसभा 80 में, तथा अगर सदन की बात की जाए तो अनुच्छेद एक कम कर दीजिए 79 79 में है। लोकसभा के 552 सदस्य, गलत, 550 सदस्यों में से सदस्य राज्यों का कितने सदस्य जो है राज्यों से हो सकते हैं बताइएगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, 530 सदस्य जो है वो चुन के जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें हैं? सर्वाधिक जनसंख्या हमारे उत्तर प्रदेश में है, यहीं पर सर्वाधिक 80 सीटें हैं, तथा महाराष्ट्र में इसके बाद नंबर आता है, यहाँ पे जो है कुल 48 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 42, तथा चौथे नंबर पे आता है हमारा मध्य प्रदेश, यहाँ पे 29 सीटें हैं। यूपी में आप कितनी सीटें हैं आपको हमने बताया, यहाँ पे 80 सीटें हैं। अगली है लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु, तो 25 वर्ष, मतदान की आयु 18 वर्ष, तथा राज्यसभा की आयु अगर बोला जाए तो 30 वर्ष। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मालवंकर जी थे, जिनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मालवंकर। आपने पढ़ा होगा, लेकिन पूरा नाम कभी कभी दिया जा सकता है। अगला है हमारा जीवी मालवंकर जी है, ये पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। लोकसभा अध्यक्ष जो है अनुच्छेद 93 में दिया गया है इनके बारे में। लोकसभा अध्यक्ष जो है वो लोकसभा की प्रतिदिन की कार्रवाई को नियंत्रित और प्रशासित करता है। लोकसभा अध्यक्ष तय करता है कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता भी हमेशा लोकसभा अध्यक्ष ही करता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष को बताया है कि गणेश वी मालवंकर जी थे, तथा वर्तमान अध्यक्ष हमारे कौन है? ओम बिरला जी हैं। राजकुमारी अमृत कौर जो हैं वो पहली स्वास्थ्य मंत्री थी 1947 में। वे जो है WHO की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष भी कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर जी थी। और राजकुमारी अमृत कौर जो है वो भारतीय संविधान सभा की सदस्य भी थी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पेश किया था। इनके जन्मदिन को हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इनको बच्चे से बहुत प्रेम था। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष भारत के, ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। अक्सर पूछा जाता है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे अगर बोल दिया जाए तो आप लगाएंगे लाल कृष्ण आडवाणी जी को। उन्होंने, इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने भारत का एकीकरण किया है। भारत का बिस्मार्क भी इनको कहा जाता है। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप सभी जानते हैं कि जो सांसद हैं वो 5 वर्ष के लिए चुन के जाते हैं। एक धन विधेयक कहाँ पे केवल लाया जा सकता है? आपको हम बता ही चुके हैं कि केवल धन विधेयक वो लोकसभा में लाया जाता है, राज्यसभा लोकसभा कहीं पर भी नहीं लाया जा सकता है। अनुच्छेद 110 जो है वो धन विधेयक से संबंधित है, इतना ही ध्यान में रखिएगा। भारत की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो प्राक्कलन समिति है। सभापति तथा उपसभापति की नियुक्ति जो है किस आर्टिकल में दिया गया है? तो अनुच्छेद 93 में इसका उल्लेख है, सभापति तथा उपसभापति की। अगला है हमारा कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई है? तो जब हमारा पहला आम चुनाव समाप्त हुआ 1952 में, तभी हमारे दोनों सदन स्थापित किए गए हैं। ओम बिरला जो है हमारे वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं, तथा जगदीप धनखड़ जी जो हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति तथा राज्यसभा के सभापति हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारा चैनल नया है, आपसे हमने पहले भी बताया है, तो कृपया सभी लोग सब्सक्राइब कर लें तथा अधिक से अधिक हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे हमारा भी उत्साहवर्धन हो और हम आपके लिए अच्छी कंटेंट लाते रहें।